जय हिंद एवरीवन। तो आज हम हमारे जून मंथ का करंट अफेयर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। जून मंथ का जो करंट अफेयर था वो काफ़ी लेंदी था, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो नई स्कीम्स लॉन्च हुई थी, नया फंड एलोकेट हुआ था, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी। इसलिए जो जून मंथ का करंट अफेयर है वो काफ़ी लेंदी हो गया है। इसलिए हमने इसको वन और पार्ट टू में कंप्लीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट सेकंड से। अभी क्या हुआ है, जो अर्मेनिया है ना, उसने CSTO से विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, क्यों विड्रॉल किया है? क्योंकि जो रशिया है उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो फेवरिज्म है वो अजरबैजान की तरफ ज़्यादा है। तो पहले हम CSTO को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो हमारे अजरबैजान और अर्मेनिया है ना, इन दोनों कंट्रियों के बीच में एक लैंड है जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसका नाम है नगार्नो काराबाख। यह जो लैंड है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है। ठीक है, और रशिया क्या फेवर कर रहा है? कुछ एक दो सालों से देखा जा रहा है कि रशिया अजरबैजान को ज्यादा फेवर कर रहा है। तो आर्मेनिया ने क्या करा है, CSTO से विड्रॉल कर लिया है। CSTO क्या है? CSTO एक मिलिट्री अलायंस है जिसको रशिया लीड करता है। ठीक है, रशिया ने ये क्यों बनाया था? नाटो को अपोज करने के लिए रशिया ने CSTO को बनाया था। ठीक है, इसका जो प्राइमरी मोटिव था वो सिक्योरिटी कंसर्न है, ना कि इकोनॉमिक कंसर्न है। ठीक है, और नगारो कारबा रीजन जो है वो दोनों कंट्रीज के में काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के चक्कर में। इसलिए आर्मेनिया ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये जॉर्जिया नहीं होगा, यहाँ पे आर्मेनिया प्लस अजरबैजान होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1। या जॉर्जिया नहीं होगा, अजरबैजान होगा। और सिक्योरिटी कंसर्न रीजन है आर्मेनिया के विड्रॉल करने का। और CSTO को यूएसए नहीं करता। यूएसए तो हमारा किसको करता है? यूएस तो हमारे मेनली नाटो को लीड करता है। अभी ये कुछ कंट्रीज हैं जो CSTO का पार्ट है। इस आप कंट्री के नाम देख सकते हैं, जैसे रशिया हो गया, रशिया जहाँ है वहाँ बेलारूस तो आएगा ही। ठीक है, साथ में अर्मेनिया है, उसके बाद कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। ये जो 6 कंट्रीज हैं वो प्रेजेंट मेंबर है CSTO के। एक क्वेश्चन हम CSTO पे भी देख लेते हैं। CSTO का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक है, पर ये जो फुल फ्लैश काम करना स्टार्ट किया था ना, इसने 2002 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 8 मेंबर्स नहीं है, हमारे 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, जो ये अजरबैजान और उज्बेकिस्तान है ना, इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली इसके 6 मेंबर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को रशिया के अंदर है। ठीक है, और ये पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्मेनिया ने भी रिसेंटली विड्रॉ करने की बात की है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4। सेकंड जो है हमारा वो रॉन्ग है, 8 मेंबर्स नहीं 6 मेंबर है। अभी हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, एक नया अलायंस बना है जिसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस। ठीक है, ये बायो फार्मास्यूटिकल जो अलायंस है ये किससे बना? जो इसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स की बात करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे बनती है। मतलब कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनसे बनेंगी हमारी जो ड्रग्स होंगी, मेडिसिन होगी ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनेगी रादर देन की केमिकल इंडस्ट्रीज से बनेगी। ठीक है, ये कब बनाया गया था? ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, इसमें 5 कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, साउथ कोरिया है, EU है और इंडिया है। 5 कंट्रीज है। इन लोगों का टारगेट क्या है कि जो 50% जो ड्रग की डिमांड है, जो नया ड्रग आएगा वो बायो हमारा टेक्नोलॉजी से बना होना चाहिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। कितने सालों में? 5 से 10 सालों के अंदर हमारा जो 50% जो ड्रग है वो हमारा बायो फार्मास्यूटिकल्स होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4 चारों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्या हुआ है, जो ये फिलेमोन यांग है, ये हमारे जो UNGA के प्रेसिडेंट चुन लिए गए 79 सेशन के लिए। ठीक है, जो UNGA है उसके प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं फिलेमोन यांग। ठीक है, तो UNGA हमारे लिए एज अ बॉडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देख लेते हैं हम। UNGA जो है वो हमारी UN की एक बॉडी है। UN की जो 6 प्रिंसिपल बॉडीज है उनमें से एक है हमारी UNGA। UNGA का काम क्या होता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना UNSC के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं
उनको इलेक्ट करता है हमारा कौन, यूएनजीए, ठीक है। और जो यूएनजी के रेजोल्यूशन होते हैं वो लीगली कभी बाइंडिंग नहीं होते। यहाँ पे जो वर्ड है ना लीगली, कभी लीगली बाइंडिंग नहीं होते, वो एथिकली और मॉरली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। यूएनजी का काम ये होता है कि ये जो यूएन का बजट है उसको डिसाइड करता है, उसका अलोकेशन करता है, और ये देखता है कि कौन सी कंट्री को कितना कितना फंड आना चाहिए। जैसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उनको फंड एलोकेशन थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभी क्या हुआ, जो इंडिया एंड नेपाल है उसके टाइप जो है वो काफी बेटर हो रहे हैं, उसके रिलेशन काफी बेटर हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहा है अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो इंडिया और नेपाल के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 900 मेगावाट कैपेसिटी होगी, और ये हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ये किस दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, ये जो सतलज जल विद्युत निगम है, साथ ही साथ नेपाल की जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसका बजट एलोकेशन कितना है, कम से कम 1.4 बिलियन इसका बजट एलोकेशन है। 2018 में इसमें काम स्टार्ट हो चुका था और 2014 में ये एग्रीमेंट आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। अभी हम हमारे इंडस सिस्टम को देख लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्थ टू साउथ इंडस रिवर्स सिस्टम को अपने को अरेंज करना है, तो उसका एक ट्रिक होता है। इन जून कार रन बिट स्लो, मतलब इन से आएगा हमारा इंडस जो सबसे ऊपर है, जे से आएगा झेलम, कार से हमारा आएगा चेनाब, रन से आएगा हमारा रावी, बी से आएगा हमारा ब्यास, उस एस से आएगा हमारा सतलज। ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है इंडस का। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि जो यूरोपियन कमीशन है ना, उसने क्या करा है, ईस्ट अफ्रीकन जो वैली है या रिफ्ट वैली है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव लाया गया है। आप जानते हैं कि जो ईस्ट अफ्रीका है, वहाँ पे सवाना ग्रास है जो काफ़ी फेमस है अपनी हाई बायोडाइवर्सिटी चक्कर में। तो उसमें अभी रिसेंटली एक कंट्री को जोड़ा गया है, उस कंट्री का नाम है तंजानिया। तो तंजानिया की लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तंजानिया आप देखेंगे तो ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है। तंजानिया के नॉर्थ में हमारे पास केनिया आता है, युगांडा आता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक लेक विक्टोरिया है, ये लेक विक्टोरिया है हमारा, ठीक है। अगर लेक विक्टोरिया के आसपास की 3 कंट्री पूछी जाए तो याद कर लीजिएगा युगांडा, केनिया और तंजानिया। इसको याद करने का तरीका है कुट, ठीक है। के फॉर केनिया, यू फॉर युगांडा, टी फॉर तंजानिया, ठीक है। उसके बाद अब उसके वेस्ट में आप देखेंगे तंजानिया के तो रवांडा है, ब्रुनेई है और जाम्बिया है, और साउथ में उसके मोजाम्बिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हेमिस फेस्टिवल के रिगार्डिंग है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है वो बर्थ एनिवर्सरी और गुरु पद्मासंभव की याद में मनाया जाता है, ठीक है। इसकी कुछ हाईलाइट है इस फेस्टिवल की, जैसे चाम डांस जो है वो इस फेस्टिवल की हाईलाइट है, जिसमें 8 अवतार ऑफ पद्मसंभव गुरु की याद में मनाया जाता है। बुद्धा नहीं, इसमें 8 अवतार ऑफ पद्मसंभव गुरु उनको डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें थांगास करके जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट पेंटिंग है उसको डिपिक्ट किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर डंगचैन करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाया जाता है। इस डंगचैन का वो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो चाम डांस है जिसमें लोग मास्क पहन के, मुखौटे पहन के परफॉर्म करते हैं, उसकी भी इमेज देख सकते हैं। ये बुद्धा के रिगार्डिंग नहीं होता, ये गुरु पद्मसंभव के रिगार्डिंग मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जून मंथ के अंदर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चल रहा था, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्टार्ट किया था।
ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कैंपेन है, वो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का पार्ट है, जो जुलाई 1 से 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, इसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज भी इन्वॉल्व हैं जो क्लीननेस का काम करेगी, हेल्थ अवेयरनेस फैलाएंगी। इस प्रोग्राम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कोलैबोरेट किया है, जिसके अंदर हमने स्टॉप डायरोफिया को कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम डायरोफिया के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाएंगे और उसको कम करेंगे। ठीक है, ये सोनली अर्बन सैनिटाइजेशन की बात नहीं करता। ठीक है, ये अर्बन प्लस रूरल दोनों की बात करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मास्टर कार्ड और सर्ट इन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सबसे पहले ये सर्ट इन होता क्या है? ये सर्ट इन माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये एक टीम होती है जो साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग से रिलेटेड 24/7 हमको अवेयरनेस और टेली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो मास्टर कार्ड और सर्टिन के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के लिए नहीं हुआ है, ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे जो साइबर फ्रॉड है इनको कम किया जा सका है। ये 24/7 आपको टेली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 4 ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो तजाकिस्तान है उसने एक लॉ पास किया है एलियन गारमेंट्स का, जिसके अंदर इसने हिजाब प्लस स्कर्ट्स जो भी अदर्स जो अटायर्स हैं उन पे इसने बैन लगाया। अदर अटायर्स मतलब अदर कपड़े जो हैं, आउटफिट्स हैं, उस पर बैन लगा दिया है। और अपने जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं उनको इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, इनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स आप देख सकते हैं। तो तजाकिस्तान की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया से जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो क्या आता है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ऊपर तजाकिस्तान। कुछ फैक्ट्स हैं जो इस एरिया के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो दो टी दिख रहे हैं ना, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके बीच में यू आता है। तो तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कभी भी बाउंड्री शेयर नहीं करते, क्योंकि इनके बीच में उज्बेकिस्तान आ जाता है। सिमिलरली किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ये दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, कृषि सखी कवरेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये जो कृषि सखी कवरेज प्रोग्राम है, ये लखपति दीदी इनिशिएटिव का ही पार्ट है, जिसके अंदर क्या बात करी गई है कि जो 3 करोड़ इंडियन वुमेन्स हैं उनको सिखाया जाएगा कि वो 1 लाख एनुअली कैसे कमा सकती हैं। ठीक है, इनमें इनको पैरा एक्सटेंशन वर्कर की तरह काम किया जाता है। मतलब पैरा एक्सटेंशन वर्कर मतलब कि ये एग्रीकल्चर के अलावा ये अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, ये बात करता है कृषि सखी कवरेज प्रोग्राम, या फिर मैं बात करूं लखपति दीदी प्रोग्राम की। ठीक है, इसके अंदर क्या बात करते हैं, इसमें अर्बन वुमेन के साथ साथ रूरल वुमेन की भी बात करता है। ये तो एक्सक्लूसिवली जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसने यहाँ पे धोखा दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एससीओ के रिगार्डिंग है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है, जिसकी जो अभी चेयरमैनशिप थी वो कजाकिस्तान के पास थी, जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी हैं वो भी गए थे। तो उसके आप मेंबर्स देख सकते हैं। प्रेजेंटली इसमें 9 मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं चाइना मेंबर है, इंडिया मेंबर है, हमारा ये बहुत अच्छा दोस्त पाकिस्तान इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये इसके मेंबर्स हैं। तो एससीओ के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जो एससीओ है हमारा वो कब बना था? एससीओ जो हमारा बना था वो 2001 में बना था। उसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। जो नाम से शंघाई दिख रहा है तो उसका हेडक्वार्टर शंघाई में होगा। उस टाइम इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, ना ही पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था। 2017 की अस्ताना समिट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। 6 और 2 कितने हो गए? 8। ठीक है, उसके बाद ईरान जो है वो उसका लेटेस्ट मेंबर है, जिसने इसको 2021 के अंदर ज्वाइन किया है। ठीक है, इसका प्राइमरी फोकस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटीज की भी बात करता है। मतलब इकोनॉमिक प्लस डिफेंस दोनों की बात करता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन पे बात जाते हैं कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन है,
ठीक है, और सॉरी यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने एक इनिशिएटिव को लीड करा है जिसका नाम है जीरो डेप्रिस चार्टर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा आउटर स्पेस है ना, उसमें बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारे गंदगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सैटेलाइट की लाइफ है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो अगर सैटेलाइट की लाइफ खत्म होने के बाद वो एज अ कचरा वहां रह जाता है, प्लास्टिक रह जाता है, तो उसको क्लीन करने की मुहिम है जिसको लीड कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उसके साथ उस 12 अदर कंट्रीज ने भी उसका साथ दिया है, जिसके अंदर ये आउटर स्पेस को साफ करने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यू बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिगार्डिंग। ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड की बात कर रहा है। इंग्लैंड ने क्या किया है, जैसे हमारा आरबीआई ना, वैसे न्यू बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का है। उसने क्या बात करी है, जो उनके नोट्स हैं उन पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की फोटो हुआ करती थी। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारे न्यू नोट्स होंगे उसमें हम क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की फोटो को रिप्लेस कर देंगे किंग चार्ल्स थर्ड की फोटो के साथ। ये आप देख सकते हैं किंग चार्ल्स थर्ड की इमेज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो हंगरी है, हंगरी ने क्या करा है, अभी एक ब्रिज है उसको इनोग्रेट किया है। ब्रिज का नाम क्या है, द ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बात कर रहा है, मतलब जिसे पैदल चला जा सकता है। आप ब्रिज की फोटो देख सकते हैं, दिख ही रहा है कितना लॉन्ग है ये ब्रिज। हंगरी की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हंगरी की लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन न्यूज में चल रहा है वॉर के चक्कर में, तो यूक्रेन हमारा वॉर के चक्कर में इंपॉर्टेंट है, तो यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज को भी हम एक बार नजर मार लें, क्योंकि क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2023 में यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज। तो देख लेते हैं हम, यूक्रेन के पास में हंगरी है, तो हंगरी की जो नॉर्थ में देखें तो स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है हमारे वेस्ट में, साउथ में क्रोएशिया है, सर्बिया है, ठीक है, रोमानिया है। तो ये हंगरी की लोकेशन हो गई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप अभी किसके पास है, इंडिया के पास है। तो मैं अभी हम देख लेते हैं आईएसओ को, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो हमारा कहाँ है, लंदन में है। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, 1947 के लिए बंदर ही बनाया गया था। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं, शुगर इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एमएसपी होता है हमारे एग्रीकल्चर फसलों के रिगार्डिंग, शुगर के रिकॉर्डिंग जो हमारा प्राइस होता है वो कौन सा होता है, एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, इसकी चेयरमैनशिप कर रहा है 60 इसकी अपनी आईएसओ की। ठीक है, ब्राजील जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। इंडिया है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया 15% क्या करता है, कंजप्शन करता है शुगर का, और 20% क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो इंडिया एंड यूएई है उन्होंने लोकल करेंसी सेटलमेंट जो है उसको इनिशिएटिव को अप्रूव करा है, जिसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड होगा वो किस में होगा, रुपए, जो इंडिया की करेंसी है, वो द्रम जो हमारी यूए की करेंसी है, इन दोनों के बीच में इसमें ट्रांजेक्शन होगा, रुपए एंड द्रम के बीच में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हमारे टेलीमानस के ऊपर। टेलीमानस क्या है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे नहीं है, मेंटल हेल्थ पे भी है। तो उन्होंने टेलीमानस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, और ये वैसे तो एवरी सिटीजन के लिए अवेलेबल है, पर अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने आर्म पर्सनल के जो ऑफिसर्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है टेलीमानस के अंदर, जिसमें वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस, टेली सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने अपना सेकंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट आईएनएस कोमेम्यूथ इजराइल को सेंड किया है। ठीक है, ये सेकंड एयरक्राफ्ट है जो यूएस ने इजराइल को सेंड किया है। पहला कौन सा था, आईएनएस नाशोन। तो 2 एयरक्राफ्ट अभी तक यूएस ने लैंडिंग एयरक्राफ्ट इजराइल को सेंड कर दिए, एक है आईएनएस कोमेम्यूथ और एक है आईएनएस नाशोन, जो अक्टूबर 2023 में भेजा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन चाइना के बहुत एम्बिशन प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसका नाम है चाइनीज एस अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, शॉर्ट में बोले तो चेज। ठीक है, इसको वो शीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाइनीज नेम है। ठीक है, इसको बनाया किसने, चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बनाया था। ठीक है, और ये कब उन्होंने स्टार्ट किया था, अक्टूबर 14, 2021 को उन्होंने स्टार्ट किया था।
जो क्या करेगा, जो आउटर प्लैनेट है ना, आउटर प्लैनेट नहीं, सोलर के आउटर सरफेस को वो स्टडी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, प्राइमरी फोकस ऑफ चेस टू एक्सप्लोर द आउटर प्लैनेट, नो, आउटर सरफेस ऑफ सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। इससे आप हमारा आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का, उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। आदित्य L1 जिसके अंदर हम लैग्रांज पॉइंट 1 पे हमारा स्कोप रखते हैं और स्टडी करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना कौन क्या होता है, कोरोना होता है जो सोलर का जो आउटर सरफेस होता है उसको हम स्टडी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो श्रीनगर सिटी है हमारी, वो वर्ल्ड क्राफ्ट, इंडिया की 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन चुकी है, ठीक है। बाकी जो 3 कौन कौन सी है वो 3 आपके सामने ही है। ये जो 3 सिटी हैं वो बाकी 3 सिटी हैं। जो श्रीनगर है वो रिसेंट सिटी है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी चुनी गई है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो थाईलैंड है वो पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गई है जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी का झंडा, ठीक है, और यहाँ पे सब खुशियां मना रहे हैं कि इन्होंने, इनकी कंट्री में लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज हो गया है। इंडिया के अंदर अभी तक सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं हुआ है, बट हाँ सेम सेक्स रिलेशनशिप इंडिया में लीगलाइज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्या हुआ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नक्षत्र सभा, एक एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कौन सी सिटी में स्टार्ट हुआ है, ये मसूरी सिटी के अंदर स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो MotoGP बाइक रेस होती है, आप देख सकते हैं बहुत सारी बाइक्स चल रही हैं। इसका जो अगला सेशन होगा, जो अगला इसका प्रोग्राम होगा वो कहाँ होगा, हमारे इंडिया के अंदर होगा। इंडिया के अंदर भी नोएडा सिटी के अंदर होगा 2025 से लेकर 2019 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो कोझिकोड सिटी है वो फर्स्ट सिटी बन गई है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, 2024 के अंदर। तो कोझिकोड सिटी जो है वो यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर बन गई है इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो यूपी है, यूपी ने अभी क्या स्टार्ट किया है, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एशियन किंग वल्चर। इन्होंने क्यों स्टार्ट किया है, जो एशियन किंग वल्चर है इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकल एंडेंजर है, मतलब इनकी जो संख्या है वो 50 से कम ही रह गई है, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया है उत्तर प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने बायोप्लास्टिक पार्क अनाउंस किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लाखीपुर खेरी, इस डिस्ट्रिक्ट में यूपी ने बायोप्लास्टिक पार्क को अनाउंस किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉसकोमोस, ये रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। इनके जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम है ओलेग कोनोनेको। उन्होंने क्या करा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 1000 डेज, मतलब मोर देन 3 इयर्स, कहाँ पे, स्पेस में रहने का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चाइना का एक और एम्बिशन प्रोजेक्ट चांगसिंग प्रोब, वो सक्सेसफुली मून के फार अवे पॉइंट पे, मतलब मून की फार साइड पे जाके सैंपल सब कलेक्ट करके वापस अर्थ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है चाइना के लिए, वो फार साइड पे जाके सैंपल कलेक्ट करके वापस चाइना में लैंड कर गया है। प्रोजेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, चांगसिंग प्रोब, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो रुचिका कंबोज है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो UN के अंदर क्या थी, एम्बेसडर थी, ठीक है। उन्होंने अभी 1 जून को क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। ये हमारी रुचिका कंबोज जी की आप इमेज देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अजीत डोभाल जी हैं उनको वापस री इलेक्ट कर लिया है, किसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए। इनको आपने बहुत मूवीज के अंदर भी देखा होगा, ये स्पाई एजेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसको आपने उरी मूवी में देखा होगा इनको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो इन्फोसिस कंपनी है वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है, इन्फोसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत शेमफुल चीज है कि उनकी 77 मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर डॉक्टर हेलिन मैरी रॉबर्ट्स पहली वुमेन बनी है जो ब्रिगेडियर रैंक तक गई है। 77 ईयर ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर पहली वुमेन जो ब्रिगेडियर बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें 100 टॉप 100 पोर्ट्स के अंदर की रैंकिंग की गई थी। उसके अंदर टॉप 10 जो पोर्ट थे वो इंडिया के थे। ठीक है, टॉप 10 पोर्ट मतलब उसके अंदर 100 के अंदर जो 10 पोर्ट्स थे वो इंडिया के मेजर पोर्ट्स थे। ठीक है, और जिसने टॉप किया है उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, इनका रैंक क्या है, 18th है। ओवरऑल देखा जाए तो 100 का रैंक है, उसके अंदर 10 पोर्ट है वो इंडिया के हैं। और इंडिया के पोर्ट्स में भी अगर मैं बात करूं तो कौन टॉप पे है, तो उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो टॉप पे रहा है। उसका रैंक क्या है, 18th। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इंडिया जो है वो डोमेस्टिक एयरलाइन का 4th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। लार्जेस्ट मार्केट ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइन, 4th लार्जेस्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जो श्रुति बोरा है वो इंडिया की फर्स्ट इंडियन राइडर बन चुकी है जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिव्या देशमुख है, उन्होंने फिडे द्वारा आयोजित अंडर 20 गर्ल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में टाइटल हासिल कर लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं लड़कियां कितना ज्यादा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन हमारे ऑस्ट्रेलिया ओपन पे है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल्स था उसको किसने जीत लिया है, ली जी लिया। इसको कैसे याद कर सकते हैं, ले जी ले जरा। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो स्मृति मंदाना है वो ऐसी इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने लगातार 2 ओडीआई के अंदर सेंचुरी बनाई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिस हिमा कोहली को चेयरमैन बना दिया गया है किसका, जेंडर सैनिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का। ठीक है, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, इमेज को भी देख लीजिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, 1 वीक 1 थीम। इसके अंदर क्या करेंगे, इंडिया की सक्सेस स्टोरीज को बताया जाएगा जो स्पेस और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपने आईटा का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। जो भी ट्रेवल एजेंट रहते हैं ना वो आईटा का कोर्स करते हैं। ठीक है, तो उसकी जो एजीएम है, जो एनुअल जनरल मीटिंग है, उसको कौन इंडिया होस्ट करने वाला है 2025 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है तरंग शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, ये फर्स्ट एवर एक्सरसाइज है जो आईएफएफ इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करी है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। ठीक है, इसका 2 पार्ट्स में शेड्यूल किया जाएगा। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अपना उसको शेड्यूल होगा साउथर्न इंडिया में, जो सेकंड पार्ट है उसका शेड्यूल होगा वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ये 2016 से नहीं चल रही, ये जर्मनी और इंडिया का इनिशिएटिव है और ये 2024 से स्टार्ट हुआ है, 2024 से स्टार्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2। आईएफएस स्टार्ट करा है, इंडियन एयरफोर्स स्टार्ट करा है, फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। उससे पहले तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी ही करती थी, पर अब फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज आईएफएस भी कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि जयपुर का जो मिलिट्री स्टेशन है उसका जो रोड है वो प्लास्टिक वेस्ट से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। एनुअल हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड है वो किसको मिला है, उनका नाम है कृष्णा प्रकाश। इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा काउंटर टेररिज्म के रिगार्ड मुंबई फोर्स के अंदर काउंटर टेररिज्म में काम किया है। इनका फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो सानिया मल्होत्रा है, इनकी जो मूवी है फिल्म मिस, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किसमें, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड मिला है 2024 में। किसने दिया है इसको, एशियन बैंकर्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। जो ये सिद्धेश साकोरे हैं, इनको लैंड हीरो का अवार्ड मिला है। उनको अवार्ड किसने दिया है, यूएनसीसीडी ने दिया है। यूएनसीसीडी कौन सी, ये जो कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिया। आपने पढ़ी होगी ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, यूएनसीसीडी क्लाइमेट चेंज के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन, 3 ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे रियो समिट से निकलती थी। तो उनमें से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसीसीडी, इन्होंने लैंड हीरो का जो अवार्ड है वो किसको दिया है, सिद्धेश साकुरे जी को दिया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं
कि जो आरबीआई है उसको अवार्ड मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो विनोद गांतारा है, इनको कांतारा से याद कर लीजिए, विनोद गांतारा मतलब कांतारा, इनको क्या है अवार्ड मिला है किसके लिए, चिल्ड्रन सिनेमास के लिए, और अवार्ड का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी की बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन है ना, वो किसी फॉरेनर को दी गई है। और जो हमारी एआई यूनिवर्सिटी है, इंडिया की इंडिजिनियस एआई यूनिवर्सिटी, उसकी जो वाइस चांसलर वाली पोजीशन है वो किसको दी गई है, वो वाइस चांसलर वाली पोजीशन दी गई है वो सिमोन मार्क को दी गई है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई सी नॉन इंडियन को वाइस चांसलर जैसी पोजीशन दी गई है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्टर उषा ठाकुर पे है, जिनको 12वें विश्व हिंदी सम्मान में ऑनर दिया गया है। क्यों, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हिंदी और नेपाली लैंग्वेज में बहुत प्रोमिनेंट काम किया है, बहुत प्रमोटिंग काम किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निविडा क्या हो गई है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो गई है, इसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे कर दिया गया है और निविडा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। निविडा के आपने ग्राफिक कार्ड देखे होंगे, जो आजकल लैपटॉप्स आते हैं उसमें निविडा के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। निविडा अपने ग्राफिक्स के लिए बहुत फेमस है, और अभी तो ये एक है ना ग्राफिकल एआई बना रहा है जो 2025 में आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बिल गेट्स की नई बुक के रिगार्डिंग। बिल गेट्स की नई बुक का नाम क्या है, सोर्स कोड ऑफ माई बिगनिंग। ठीक है, ये बिल गेट्स की नई बुक है। हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी रविचंद्र अश्विन ने अपनी एक बुक लॉन्च की है, बुक का नाम क्या है, आई हैव द सीक्रेट अ कुकी स्टोरी। ओके, थैंक यू।